गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकत्रित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। दुष्ट मंथरा अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसने अपनी उल्टी सीधी बातों से देवी कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब कैकेयी को मंथरा की कही हुई बातें ही सही लग रही थी, तो वह उसके कहे अनुसार कोप भवन में जाकर एक असहाय किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। वह तो मंथरा के वचनों से मोहित हो गई, तो दिनहीन होकर नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग पर विचार करती रही। और वह मंथरा जो कहने को तो कोई कैकेयी के हित चाहने वाली थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी। कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे अपने जीवन में पहली बार बहुत बड़ी सिद्धि मिली हो। तो खुश होते हुए हुआ तो कोप भवन में बाहर आ गए और कैकेयी ने अपने पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यहाँ वहाँ पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कैकेयी के फेंके हुए वे हार आभूषण धरती माता की शोभा बढ़ा रहे थे। और कैकेयी मलिन से वस्त्र पहनकर अपने बालों को बिखेरे हुई कोप भवन में पड़ी हुई थी। और उधर राजा दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां की आज्ञा देकर सबको सब कुछ समझाकर कहा कि सही समय पर उपस्थित हो जाना, और फिर स्वयं रानीवास की ओर चले गए, जहां राजा दशरथ मन ही मन सोच रहे थे कि आज श्री राम के अभिषेक की बात सिद्ध हो गई है। अब श्री राम का अभिषेक होने से कोई नहीं रोक सकता, और यह समाचार शायद रानी को अभी तक मालूम नहीं है। आज मैं यहीं जाकर उसको बताऊंगा। तो ऐसा विचार करते हुए जितेंद्र राजा दशरथ अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतपुर में प्रवेश करते हैं। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, तो उस समय राजा दशरथ इस तरह शोभा पा रहे थे जैसे सफ़ेद बालों से भरे हुए आकाश में चंद्रमा शोभा पाता हो। उस भवन में तोते, मोर, करंच, हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे, और साथ ही वहाँ पर बहुत ही मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उस महल में बहुत सारी कुब्जा और बोनी दासियाँ इधर उधर घूम रही थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता और चित्र उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा मन ही मन बहुत ही खुश थे। हाथी दांत, चांदी और सोने से बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियाँ सुशोभित कर रही थी। वहाँ पर हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के पक्ष भोज पदार्थ से हुआ भवन भरा पूरा दिखाई दे रहा था। वहाँ पर कोई भी चीज़ का अभाव मालूम नहीं पड़ रहा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। जैसे ही राजा दशरथ ने अंतपुर में प्रवेश किया, तो वहाँ पर कैकेयी की सैया खाली दिखाई दी। उनकी प्यारी कैकेयी वहाँ पर नहीं थी। राजा दशरथ रानी कैकेयी से मिलने के लिए बड़े ही बेताव थे। वे रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से इधर उधर रानी को ढूंढने लगे, पर कैकेयी को वहाँ न देखकर उनके मन में बड़ा ही संशय हो रहा था। तो वे बाहर रानी के बारे में पूछने लगे कि रानी कैकेयी कहाँ गई, क्योंकि इससे पहले रानी कैकेयी राजा से बिना पूछे कहीं नहीं गई थी। जब राजा आने वाले होते तो वह राजा के इंतजार में अपने शयन कक्ष में बैठी होती थी। इतने वर्षों में यह पहली बार हुआ था कि राजा दशरथ आए थे और रानी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। राजा ने पहली बार शून्य भवन में प्रवेश किया था।
अब राजा के मन की आशंका बढ़ने लगी। वह बाहर आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि कैकेयी कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। वह तो पहले की ही भांति प्रतिहारी से पूछने लगी कि कैकेयी कहाँ है। तो प्रतिहारी बहुत ही डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कैकेयी बहुत ही गुस्से में कोप भवन की ओर दौड़ती हुई गई थी। तो उसकी बात सुनकर राजा दशरथ का मन उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल और व्याकुल हो उठी। वे पुनः अधिक विषद करने लगे। फिर जल्दी में कोप भवन की ओर चले गए। वहां जाकर देखा तो कैकेयी तो बड़े ही दिनहीन हालत में भूमि पर पड़ी थी। इस तरह लेटना कैकेयी के लिए किसी भी तरह से योग नहीं था। इस तरह का अयोग्य कार्य देखकर राजा ने रानी कैकेयी के दुख का कारण पूछा और कहा कि रानी कैकेयी, आपके इस तरह दुखी होकर भूमि पर लेटने का क्या कारण है। राजा दशरथ रानी कैकेयी के दुख को नहीं देख सकते थे। तो राजा दशरथ बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे प्राणों से भी बढ़कर उसे प्यार करते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में कोई और ही संकल्प किए बैठी थी और राजा दशरथ इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे। और कैकेयी कटी हुई लता के समान पृथ्वी पर पड़ी थी, मानो कोई देवांगन स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ी हो। उस समय कैकेयी ठीक उसी तरह लग रही थी जैसे देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्ट माया उस जाल में बंधी हो, हिरनी हो। तो राजा दशरथ से उसका दुख देखा नहीं गया। वो ठीक उसी तरह रानी कैकेयी के पास आती है जैसे कोई महाराज गजराज वन में अपनी घायल हथनी के पास आकर उसका स्पर्श करती है। उसी प्रकार राजा दशरथ भी महान दुख में पड़ी हुई कमली नयनी अपनी पत्नी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। लेकिन स्पर्श करते समय राजा दशरथ के मन में एक भय था कि रानी कैकेयी आज ना जाने क्या कहेगी और क्या करेगी। तो राजा दशरथ कैकेयी के अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे कहने लगे कि देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर ऐसा तो विश्वास ही नहीं होता, फिर भी तुम्हारा अपमान किसने किया? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या तुम्हारी निंदा की है? फिर ये रानी कैकेयी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका कारण क्या है? इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी सर्ग के साथ एक कहानी और सुनेंगे, जो कभी भी कथा या कहानी या सर्ग सुनने के बाद में एक कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी अकेले कोई सर्ग या कथा कहानी नहीं सुननी चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनेंगे एक बहुत ही छोटी कहानी गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और
प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।